क्या तुम हमारे इस 7 साल के रिलेशनशिप को 7 जन्मों में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो? Will you marry me? कौन हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो तुम? I mean, I know कि तुम बहुत अपसेट हो एंड तुम्हारा हक भी बनता है, बट ये मजाक करने का टाइम नहीं है। बट तुम हो कौन? अक्षत, सौम्या को उसकी शादी में एम्बैरेस मत करो। कौन सौम्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? वो मजाक नहीं कर रहे हैं। कृति, थैंक गॉड तुम आ गई। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये लड़की कौन है? मुझसे शादी करने की जिद क्यों कर रही है? सौम्या, अक्षत अब तुम्हें नहीं पहचानता है। अक्षत, तुम वाकई में ये मेमोरी इरेजर प्रोसीजर करवाना चाहते हो? क्योंकि ये प्रोसीजर एक बार शुरू हो गया, 7 दिन में तुम्हारे दिमाग से सौम्या की सारी यादें हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी। अक्षत, तुम तो इसी वीक सौम्या से शादी करने वाले थे ना? हमारी शादी कैंसिल हो गई है कृति। सौम्या की लाइफ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। बस मैं भी सौम्या को भुला देना चाहता हूँ। पर हुआ क्या? सौम्या ऐसे ऑल ऑफ सडन अपने एक्स के लिए शादी कैसे कैंसिल कर सकती है? सब खत्म हो गया कृति। सौम्या, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम 1 हफ्ता पहले मुझे ऐसे इनकार नहीं कर सकती हो। अक्षय, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ पा रही है? हाँ, हर्ष को मुझे स्टेज 4 टर्मिनल कैंसर है। गिनती के कुछ ही दिन बाकी है मेरे पास। मेरी बस ये इच्छा है कि मैं सौम्या से शादी कर सकूं। उसके बाद मैं मर भी गया, मुझे कोई गम नहीं। सुना तुमने? मैं बस इसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। हमारी शादी का क्या? प्लीज मुझे ना ये इमोशनली प्रेशराइज मत करो। अक्षत, हमारी शादी के लिए पूरी जिंदगी बची है। इस बेचारे के पास तो बस गिनती के कुछ दिन बचे हैं। और अगर मैंने इसकी मदद कर ली तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? वो किसी और से भी तो शादी कर सकता है ना, तुम ही क्यों? क्योंकि मैं उसकी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। पहला प्यार अक्षत, पहला प्यार बहुत स्पेशल होता है। एंड आई एम रियली सॉरी, बट इस बार ना मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। हम दोनों का क्या? हम दोनों के बीच में जो वो स्पेशल नहीं है। अरे तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा? सी बात है। हाँ, इतनी सी बात ही है। अगर तुम्हारे लिए इतनी सी बात है ना तो मैं चला जाता हूँ अभी। रियली? काम करो, तुम अभी जाओ। जस्ट लीव और दोबारा ना वापस नहीं आना। गॉट इट? गो नाउ। तुम ठीक हो? आज सौम्या को देख के मुझे लगा कि काश मैं सौम्या से कभी मिला ही नहीं होता। सौम्या के साथ बिता हुआ हर एक मोमेंट अब मेरे लिए एक बुरी याद बन गई है। जब भी मैं उसे याद करता हूं तो मुझे घुटन होती है। अक्षत, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी जाओ, जस्ट लीव और दोबारा ना वापस नहीं आना। गॉट इट? ठीक है सौम्या, जैसा तुम चाहो। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल से, अपने दिमाग से मिटा दूंगा।
7 दिन में तुम्हारे दिमाग से सौम्या की जितनी भी मेमोरीज हैं सब डिलीट हो जाएंगी। इस दौरान अगर अपना फैसला बदलना चाहो तो बदल सकते हो। अक्षत, तुम कहाँ थे? मुझे हर्ष के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी कर सकती हो हर्ष से। रियली? थैंक यू सो मच। यू नो, मैं जानती थी कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ जाओगे। ये क्या है? अभी नहीं, 7 दिनों के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा इस फाइल में क्या है। पर 7 दिन में तो हमारी, ओह, तो ये हमारा वेडिंग गिफ्ट है। ये वेडिंग गिफ्ट नहीं है सौम्या, ये हमारे प्यार का डेथ सर्टिफिकेट है। सिर्फ 7 दिन में मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अक्षत हमारी शादी की तैयारियां कर रहा है। वो मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। अक्षत सुनो ना, जब तक हमारी शादी की तैयारियां नहीं हो जाती तो तब तक क्या हर्ष हमारे साथ रुक सकता है? वो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था ही इज टू वीक एंड उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया तो फिर मुझसे परमिशन क्यों ले रही हो? हर्ष, तुम ठीक हो? आए ओके? सौम्या, अगर अक्षत को इतनी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रुकने से तो मैं वापस हॉस्पिटल चला जाऊंगा। मेरी तो बस इतनी सी इच्छा थी कि मैं आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिता सकूं। तुम कैसे बातें कर रहे हो? मेरे होते तुम हॉस्पिटल क्यों रुकोगे? तुम यहीं रुकने वाले, ओके? सौम्या, एक बार मुझे सोच के बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या ये सब अलाउ करती? हाँ अक्षत, मैं अलाउ कर देती, क्योंकि मेरे अंदर ना तुम्हारी तरह एक खोखला मेल ईगो नहीं है। बेजान नहीं हूं मैं। आई एम वेरी सेंसिटिव, ओके? तुम मेरे साथ गलत कर रही हो और मेरी गलती बता रही हो। सौम्या, एक दिन ना बहुत पछताओगी तुम, जब तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें हर्ष? मुझे ठीक नहीं लग रहा सौम्या, आई नीड रेस्ट। ओके, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके जाती हूँ। लेट्स जस्ट गो। सौम्या, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। सरप्राइजेस देना चाहता हूँ, बट आई एम वेरी वीक। काश मैं तुम्हें आखिरी डेट पर ले जा पाता। डोंट वरी हर्ष, मैं हूं ना। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगी और मैं तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस दूंगी। जब मैंने सौम्या को बोला था मेरे लिए डेट प्लान करने को, तो अक्षत, 1 हफ्ता हो गया तुम मुझे डेट पे नहीं लेके गए हो। यार सौम्या क्या हमेशा लड़का ही लड़की को डेट पे लेके जाएगा, उसे सरप्राइजेस देगा, उसे गिफ्ट देगा? कभी कभी मतलब लड़की भी तो इनिशिएटिव उठा सकती है ना कि अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे लेके जाए, सरप्राइजेस दे, गिफ्ट दे। अक्षत कम ऑन यार, ये क्वालिटी ना हर वक्त अच्छी नहीं लगती। अरे लड़के की ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराए, डेट पे लेके जाए, सरप्राइजेस दे। तो मतलब तुम मुझे कभी डेट पे नहीं लेके जाओगी? ऑब्वियसली नॉट। और बताओ तुम्हें कहाँ जाना है फिर? मैं ही सब बता दूंगा, तो सरप्राइज किस बात का? ये बात भी सही है। ठीक, तो मैं सब प्लान करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी बेस्ट डेट हो। मुझे लगा मेरी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन मेरी आंखों में अब सौम्या के लिए कोई आंसू नहीं है। शायद सौम्या की यादें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अक्षत, तुम चाहो तो तुम भी चल सकते हो हमारे साथ डेट पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
Cheers. तुम्हें याद है मैंने हमारी पहली डेट पर तुमसे क्या कहा था? बताओ तुम क्या कहा था? कि तुम कैंडल लाइट में और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। तुम और तुम्हारी ये चीजी लाइंस कैसे भूल सकती हूँ मैं? वो भी क्या दिन थे ना। तुम्हें सब याद है? ऑब्वियसली, मैं डेट नाइट्स कैसे भूल सकती हूँ? और उसके ऊपर तुम मुझे घर ही नहीं जाने देते थे। ओह, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, वो अक्सर होटल आता जाता रहता है। इग्नोर करो तुम। तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी अगर परमिशन हो तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? Harsh, listen, I'm not comfortable with all that. प्लीज, वन लास्ट टाइम। Okay. सौम्या, मुझे लगा था इन 7 दिनों में मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा, तुमको अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगा, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमको बुला देने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। Cheers. आपके सारे वेडिंग मेन्यूज बुक्ड हैं? जी हाँ सर, हमारा लास्ट बैंक्वेट रूम अक्सर सर ने बुक किया था। मतलब मेरी आखिरी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। अब मैं कभी सौम्या से शादी नहीं कर पाऊंगा। अक्षत, सुनो ना प्लीज, क्या तुम अपना वेडिंग वेन्यू मुझे और हर्ष को दे सकते हो? यू मीन हमारा वेडिंग वेन्यू जो हमने 1 साल पहले इतनी जद्दोजहद के बाद बुक कराया था? अक्षत, आई नो, मुझे सब याद है एंड आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा भी लग रहा होगा, बट तुम सिचुएशन देख लो ना अब कैसी है। नहीं, रहने दो सौम्या, जरूरी नहीं है। वैसे भी हमारी शादी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आर यू ओके हर्ष, तुम ठीक हो? ओह गॉड, हर्ष तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ अभी। नहीं नहीं सौम्या, रहने दो। जैसे मेरा समय करीब आता रहेगा, तुम हर छोटी बात पे एम्बुलेंस नहीं बुक कर सकती। हर्ष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, हमारी शादी ना इसी वेन्यू पे होगी, ओके? देखता है कौन रोकता है हमें। What? अक्षत, कम ऑन यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम नेक्स्ट ईयर भी तो शादी कर सकते हैं। हर्ष की हालत देखो, उसके पास बस कुछ दिन बचे हैं। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? 1 साल कभी नहीं आएगा सौम्या। अगले 3 दिन में मैं तुमको हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। मुझे हमारी एक कॉन्वर्सेशन भी याद नहीं रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जो वेन्यू हमने हमारी शादी के लिए बुक किया था वो तुम अपनी शादी के लिए यूज कर सकती हो। थैंक यू। तुम खुश हो? ये देखना। अच्छा है ना? सौम्या, मुझे वो रिंग चाहिए। मैं वही रिंग तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। शॉप में इतनी सारी रिंग्स है, तुझे यही चाहिए? ये रिंग तुझे नहीं मिलने वाली, चाहे कुछ भी कर ले। हर्ष, आर यू ओके? पानी लेके आना प्लीज। पानी पी। क्या कर रहे हो तुम? आइंदा ना हर्ष से तमीज से बात करना। अरे इसकी हालत तो देखो तुम। आप ये वाली रिंग पैक कीजिए प्लीज।
सॉरी मैम, ये रिंग आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये रिंग मिस्टर अक्षत जी के लिए बनाई गई है। इट्स ऑन ऑर्डर, इट्स कस्टमाइज। देखिए, मिस्टर अक्षत ने ये रिंग हमारी शादी के लिए बनाई थी। ओके, और ये साइज भी मेरे लिए ही है। तुम एक दिन के लिए हमें ये रिंग नहीं दे सकते? अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो सौम्या। ये रिंग मेरे लिए बहुत खास है। इसके अंदर जो डायमंड है ना, मेरी माँ की वेडिंग रिंग है। वो उनकी आखिरी निशानी है जो मैं तुम्हें पहनाने वाला था। या ओके, व्हाटएवर, बट अभी हमें ये रिंग की बहुत जरूरत है। इस रिंग को मुझसे लेने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। What is wrong with you? रहने दो सौम्या। अगर अक्षत को इतनी प्रॉब्लम है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है? ये बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तुम्हें इस टुच्ची सी रिंग की पड़ी है। टुच्ची सी रिंग तुम्हारे लिए होगी। टुच्ची सी रिंग मेरी माँ की आखिरी निशानी है। हाँ तो ठीक है, तो तुम समझो ना फिर बात को। अगर इसने एक दिन के लिए मुझे रिंग पहना दी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम अगली बार बना देना मुझे। बिग डील। भूल गई हो मेरी माँ के जाने के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? कि मेरी माँ की आखिरी निशानी है सौम्या, और मैं हमारी शादी पे तुम्हें ये पहनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा ख्याल रखूंगी इस रिंग का भी और तुम्हारा भी। मुझे सब याद है अक्षत। ये कोई टाइम नहीं है इमोशनल ड्रामा करने का। मैं ड्रामा कर रहा हूँ? तुम मेरी फियांसी होने के बावजूद मुझसे कह रही हो, मुझे इंसिस्ट कर रही हो कि जो रिंग मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी वो तुम्हें कोई और पहना है। मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहूं। आई कांट बिलीव इट। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल के हो सकते हो। ये छोटी सी रिंग के पीछे तुम अंधे हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि एक इंसान की जान दांव पे लगी है। सौम्या, पहले वो डेट, वेडिंग वेन्यू, अब ये रिंग। जो चीज मेरी थी वो तुम एक एक करके हर्ष को दिए जा रही हो। तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं चुपचाप खड़ा रहूं, कुछ ना बोलूं। सॉरी, नॉट पॉसिबल। अभी के अभी चूज करो, मुझे चूज करोगी हर्ष को? बहुत तुम्हें प्यार है ना इस डायमंड रिंग से? ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या किया तुमने? ये लीजिए, इसमें महंगी और बेहतर वाली डायमंड लगाना। ओके? बहुत प्यार था ना तुम्हें इस डायमंड से, तो रखो अपने पास। माँ की निशानी, माय फुट। अक्षत, आई एम रियली सॉरी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर तुमने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। हर्ष बहुत बीमार है। उसके पास कुछ गिनती के टाइम बचे हैं। और ऐसे समय में मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। अक्षत, आई प्रॉमिस, हम हमारी शादी में इसी डायमंड के साथ एक दूसरी रिंग बनाएंगे, वो भी बहुत सुंदर और बहुत महंगी। रियली सॉरी। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं खुश हूं सौम्या कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। 3 दिन के बाद तुम मेरे लिए एक अजनबी बन जाओगी, और इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें? कहा ना सौम्या, खुश हूं बहुत।
और तुम्हारे बाल? मैंने आज विग लगाया है। ओह, एनीवे बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। सौम्या, मैं आखिरी बार तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आखिरी बार तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ओह शिट, शिट को तो अंधेरे से काफी डर लगता है। मैं अभी आई। सौम्या, Are you okay? मेरे सीने में Listen, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ, रुको तुम यहीं। नहीं सौम्या, 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 Wait. This is not right. We need to stop all of this. मैं तो बस हर्ष, अक्षत से मेरी शादी होने वाली है। मेरी पूरी जिंदगी में उसके साथ गुजारने वाली हूँ। ये सब जो भी हो रहा है, ये सब गलत है। एक फ्रेंडली हक तो मिल सकता है ना। ओके। अक्षत, तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया कृति। तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। 3 घंटे बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए सौम्या को भूल जाओगे। एक वक्त हुआ करता था जब मेरा दिन नहीं गुजरता था सौम्या को देखे बिना। अब बस मैं उसे बुला देना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम एक बार फिर से ठीक से सोच लो, क्योंकि तुम जो करने जा रहे हो वो इरिवर्सिबल है। पता नहीं यार, ये कब तक मुझे कैंसर का नाटक करना पड़ेगा। ये विग पहन के ना मैं परेशान हो गया हूं। सौम्या, वो तो मेरे पीछे पीछे घूमती है। उस पागल लड़की को कुछ नहीं पता। कल को अगर डॉक्टर बोले ना कि हर्ष के साथ एक रात गुजार लो, तो पागल लड़की अपने मंगेतर को छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाएगी। साले धोखेबाज, इतने दिन से झूठ बोल रहा है, पागल बना रहा है सौम्या को। अक्षत, आओ आओ, सिगरेट पियोगे? तुझे शर्म नहीं आती है? सब बताऊंगा सौम्या को। और तुम्हें क्या लगता है वो किस पे भरोसा करेगी, तुम्हारा या मेरा? सौम्या, सौम्या, हर्ष, आर यू ओके? क्या हुआ है? उठो। आर यू ओके? सौम्या, क्या हुआ? ये अक्षत ने मुझे थप्पड़ मारा। व्हाट? और ये देखो, इसने मुझे जलाने की कोशिश की। ये देखो सौम्या, मुझे लगता है हमें अपनी शादी कैंसिल करनी होगी, वरना ये मेरे मरने से पहले मुझे मार डालेगा। सौम्या, मैंने इसे छुआ भी नहीं है, जिसने खुद की अपने हाथों से। और इसको कैंसर भी नहीं है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, यूज कर रहा है तुम्हारा। तुम कैसी बातें कर रहे हो अक्षत? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है। तो मेरी बात में विश्वास नहीं है? क्यों किया तुमने ये सब? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सौम्या, अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर, ये बेवकूफ बना रहा है। इसको कैंसर वैंसर नहीं है, सिगरेट पी रहा था अभी ये। नाउ आई नो। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना बिकॉज़ तुम इससे जलते हो। इसलिए सब ड्रामा कर रहे हो तुम। I can't believe that. हम 7 साल से साथ में है ना,
मुझसे ज्यादा इस पे भरोसा है तुम्हें? जो मैं देख रही हूँ ना, मुझे बस उसी पे भरोसा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मुझ पे भरोसा करोगी या नहीं? सौम्या, तुम ठीक हो? अगर तुम हर्ष के आसपास ही भटकते हुए नजर आए ना, तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझे? सौम्या, वो देखो, मैंने हमारी फोटोज हमेशा से संभाल के रखी है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हर्ष, this is so special. सौम्या, अब तक मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, तुमसे शादी करना। मैं नहीं जानता था मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जब तुम किसी और के लिए शादी के जोड़े में आओगी। खैर, कुछ ही पल में मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। पंडित जी, आप क्या कर रहे हो? ये मंत्र नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मेलिटी की शादी। आप बस जल्दी से बाकी सारी चीजें निपटाइए। कम ऑन सौम्या, जल्दी करो, हर्ष इंतजार कर रहा है। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। ये क्या हो रहा है मुझे? शायद वो मेमोरी रिमूवल शुरू हो गया। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे इस नकली शादी में आए और अपने हर्ष की आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरी बहुत मदद की। बट गाइस, अब तक फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, अब बारी है असली शादी की। आर यू ऑल रेडी? अक्षर, ये फोटो सिलेक्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हर फोटो के पीछे एक बहुत ही प्रेशियस मेमोरी है। ये फोटोज देख के मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम गुजारा है साथ में। सो मिस्टर अक्षत, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। एंड आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया एंड पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बट अब सब कुछ ठीक हो गया। देखो, हर्ष की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है एंड अब ना मुझसे और रुका नहीं जा रहा। सो मिस्टर अक्षर, क्या तुम हमारे इस 7 साल के रिलेशनशिप को 7 जन्मों में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो? Will you marry me? कौन हो तुम? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? I mean, I know कि तुम बहुत अपसेट हो एंड तुम्हारा हक भी बनता है, बट ये मजाक करने का टाइम नहीं है। बट तुम हो कौन? अक्षत, सौम्या को उसकी शादी में एम्बैरेस मत करो। कौन सौम्या?
तुम मजाक कर रहे हो ना? वो मजाक नहीं कर रहे हैं। कृति, थैंक गॉड तुम आ गई। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये लड़की कौन है और मुझसे शादी करने की जिद क्यों कर रही है? सौम्या, अक्षत अब तुम्हें नहीं पहचानता है। एक सेकेंड, तो तुम कहना चाह रही हो कि वो तुम्हें जानता है, बट मैं जो उसकी गर्लफ्रेंड पिछले 7 साल से हूँ, वो मुझे नहीं पहचानता? उसकी फियांसे थी, अब नहीं हूँ। उसको तो ये भी याद नहीं है कि वो तुमसे कभी मिला भी था। लो, खुद चेक कर लो। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।